पाई। पाई का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। कक्षा 8 में जब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालते थे या फिर परिधि निकालते थे तो पाई का इस्तेमाल होता था। जैसे आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई का परिचय आपको इस संदर्भ में है कि वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि निकालना हो तो उसका इस्तेमाल करना है, और उसका मान आप 22/7 22/7 या फिर 3.14 करके काम निकालते थे। अब हम पाई का परिचय जान लें और हम आगे बढ़ें। तो पाई एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक यूनानी भाषा का एक ये अल्फ़ाबेट है पाई। और पाई एक संख्या को दर्शाता है, एक संख्या को बताता है, और वह संख्या अपरिमेय संख्या है। यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को स्पष्ट जान लें, कभी भूल से भी पाई को परिमेय समझने की गलती न करें। और पाई की खोज यूनान में हुई, और आप ये जान सकते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स जिन्हें हम कहते हैं आर्किमिडीज, उन्होंने ही पहले पाई का मान बताया कि ये 3.140845 और 3.142857 के बीच है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पाई का मान इसके और इसके बीच में है, लेकिन कितना है एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया। और ये भी तय हुआ कि ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, इन्होंने पाई का मान बताया, दशमलव के 4 स्थान तक इन्होंने पाई का मान बताया। उसके बाद आगे भी होगा, लेकिन 4 स्थान तक इन्होंने पक्का पक्की बता दिया। अब हम देखें पाई के बारे में, किसे कहते हैं पाई, वो संख्या क्या है। तो यूनान में वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहा गया। यानी वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, इसी के अनुपात को क्या कहा गया, पाई कहा गया। ये बात हो गई यूनान की। और देखा गया कि वृत्त का साइज कुछ भी हो, छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी आकार के वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात अचर संख्या होती है, और वह अचर संख्या पाई है। उसका नाम पाई दिया गया, वह अपरिमेय संख्या थी, उसका नाम पाई दिया गया। और इसका लगभग मान आपने देखा कि आर्यभट्ट ने 4 स्थान तक हमें दिया। आधुनिक कंप्यूटर की मदद से पाई के हम लोग ट्रिलियन मान जानते हैं। दशमलव के वैल्यू जो है या दशमलव के बाद बहुत से वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो ऐसे हम अगर देखें कि कैसे वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए परिधि हम निकाल देंगे। अगर हम परिधि को ऐसे मान लें, हम लोग ये इसको हटा के हम अगर परिधि को c मानते हैं, सरकमफेरेंस, और व्यास को हम ऐसे d मानते हैं, तो ये पाई हो गया। ऐसे हम कह सकते हैं इम्प्लाई c इज इक्वल टू पाई इंटू डी। और
डी को हम 2r लिख सकते हैं। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, तो c इज इक्वल टू 2πr, यानी वृत्त की परिधि हो गई 2πr। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि पाई का लगभग मान 22/7 है या 3.14 है। लगभग मान ये इसके निकट है, सन्निकट मान है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लगभग बराबर उसके करीब है ये, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पाई और परिमेय और 22/7 या 3.14 परिमेय।